हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दिया गया यहाँ पे क्वेश्चन, और क्वेश्चन के साथ साथ में हम लोग आंसर भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको आंसर पता होगा तो उसके बारे में लिखिएगा भी, इससे आपका क्या होगा कि रिवीजन होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी। तो जो गदर पार्टी का आप नाम सुने होंगे तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि किसके नेतृत्व में इसे बनाया गया था। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी को बनाया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, लाला हरदयाल हो गया। अगला दिया गया कि महात्मा गांधी को सर ए हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया। तो महात्मा गांधी को एक उपाधि से नवाजा गया जिसका नाम क्या है, कैसर ए हिंद। ठीक है, कैसर ए हिंद। तो पूछा जा रहा है कि जो महात्मा गांधी हैं थे उनको कैसर ए हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया, समय पूछा जा रहा है। तो 1915 में। ठीक है, कब नवाजा गया, 1915 में। 1915 की अगर हम बात करें तो 1915 में ही महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। कब आए थे, तो 9 जनवरी को। इसलिए क्या किया गया, प्रत्येक साल एनआरआई डे सेलिब्रेट किया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, जिसको भारतीय प्रवासी दिवस बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट डे। इससे क्वेश्चन भी आ जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ देगा भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, और किस वजह से बनाया जाता है ये आपको वजह भी पता होना चाहिए, क्योंकि 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। उस दिन को ही क्या किया गया, नेशनल एनआरआई डे घोषित कर दिया गया। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की। तो यहाँ से एक चीज आपको सीधे सा पता चल जाएगा कि होम रूल लीग, जो होम रूल लीग है इसका स्थापना किसने किया। यहाँ से डायरेक्ट आप समझ सकते हैं कि किसने किया, एनी बेसेंट ने किया। किसने किया, एनी बेसेंट ने किया। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्थापना कब, यानी कि कब किया गया और कहाँ किया गया। तो ये चीज यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो ये चीज पता चलेगा कि एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया, लेकिन कब और कहाँ किया गया, तो सितंबर 1916 में मद्रास में किया गया। ठीक है, सितंबर के महीने में 1916 में क्या किया गया, एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया। लेकिन कहाँ पे किया गया, तो मद्रास में किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन तो है नहीं, करेक्ट आंसर क्या होगा, सितंबर 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन है कि स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक से याद रखिएगा, यहाँ पे स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की। तो संस्था से याद रखेंगे कि यहाँ पे जो होम रूल लीग है, ठीक है, तो होम रूल लीग जो है, ठीक है, इसको स्थापना करने में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का बहुत बड़ा योगदान था। इन दोनों का नाम आएगा। अगर ऑप्शन में दोनों का नाम दिया होगा तो दोनों सेलेक्ट कर लीजिएगा, और किसी एक का दिया होगा तो किसी एक का आप कर सकते हैं। तो स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की, तो वो संस्था कौन सा था, मार्च 1916 ईस्वी में पूना में। ठीक है, होम रूल लीग उसका नाम था, और मार्च 1916 ईस्वी में उस संस्था का पूना में क्या किया गया कि इस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन। ठीक है, जो भी चुनाव क्षेत्र है उसका परिसीमन के बारे में बात हो रहा है। जो भी चुनाव क्षेत्र है उसके परिसीमन के, तो किस वर्ष की जनगणना आपको पता होना चाहिए कि हर साल 10 साल बाद मतलब जनगणना होता है। ठीक है, तो वो पूछा जा रहा है कि मतलब कौन से जनगणना, किस साल की जनगणना के बाद लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। तो वो हो जाएगा 2026। ठीक है, 2026 के जो जनगणना हो जाएगा उसके बाद लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका आरंभ की। तो जब चल रहा था स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, उस टाइम द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक एक पत्रिका आरंभ किया गया। तो पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा ये पत्रिका आरंभ किया गया था। तो वो थे श्याम जी कृष्णा वर्मा ने। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, तो श्याम जी कृष्णा वर्मा द्वारा एक पत्रिका जारी किया गया था। ठीक है, वो आरंभ किया गया था। उस पत्रिका का नाम क्या था, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जिसका किसके द्वारा आरंभ किया गया था, श्याम जी कृष्णा वर्मा के द्वारा। ठीक है, श्याम जी कृष्णा वर्मा के द्वारा उसका प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसके स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है कि इसका स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था, लेकिन किसके द्वारा किया गया ये पूछा जा रहा है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर हम बात करें तो इसका स्थापना कब हुआ था, 1875 ईस्वी में हुआ था। और मैडम ब्लेवेटस्की एवं कर्नल ऑलकॉट, ठीक है, मैडम
ब्लेवेटस्की एवं कर्नल ऑलकॉट द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1875 ईस्वी में। किसका? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना का बात हो रहा था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा चुनाव में, जो प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो जो सबसे पहला जो लोकसभा चुनाव हुआ था, ठीक है, उसमें पूछा जाए कि कितने जो भी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज है, राजनीतिक दल है, उसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दिया गया था। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14। ठीक है, 14 जो भी मतलब राजनीतिक दल थे उन्हें राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दिया गया था। कब? तो प्रथम लोकसभा चुनाव में। कब? प्रथम लोकसभा चुनाव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कि महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया? ठीक है, जब मतलब किसी का डेथ हुआ था उस टाइम महात्मा गांधी ने एक वर्ड बोला था, ठीक है, एक लाइन बोला था, वहां पे कहा था कि भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया, यही बोला था। तो जब लाला लाजपत राय को चोट लगी थी, ठीक है, चोट लगी थी तो उनको डंडे से पिटाई कर दिया गया था और ज़्यादा गंभीर रूप से वो घायल हो गए थे। उस टाइम उनका देहांत हो गया था। उसी टाइम महात्मा गांधी ने कहा था कि जो भारतीय सौर मंडल है उससे एक सितारा डूब गया। ठीक है, उससे क्या हुआ? एक सितारा डूब गया। किसके डूबने से? तो लाला लाजपत राय के डूबने से, यानी कि उनके मृत्यु पर ऐसा गांधी जी द्वारा बोला गया था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा था? ठीक है, किसने कहा था? जो बाल गंगाधर तिलक है उनको बोला गया था भारतीय असंतोष का जनक। ठीक है, असंतोष का जनक, भारतीय असंतोष का जनक। तो पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा कहा गया था? तो वो तो वेलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था कि जो बाल गंगाधर तिलक है उनको कहा गया था कि भारतीय असंतोष का जनक, भारतीय असंतोष का जनक कहा गया था। राज्यों की भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? तो पूछा जा रहा है कि जो मतलब भाषा के आधार पर जो भी राज्य है उनका गठन किया गया था, तो किस वर्ष किया गया था? तो 1956 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मतलब भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्यों का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में किया गया था। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कौन सा राज्य का गठन किया गया था। बस आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन सा राज्य का सबसे पहले गठन किया गया था भाषाई आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो आपको पता होना चाहिए कि जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्हें लोकमान्य का भी उपाधि दिया गया था। तो पूछा जा रहा है कि किस आंदोलन के दौरान ये उपाधि दिया गया था? ठीक है, तो जो होम रूल आंदोलन था, जो होम रूल आंदोलन, उसी दौरान क्या किया गया था? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। ठीक है, लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। कब? जब होम रूल आंदोलन हुआ था उसी दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो हार्ट एंड साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इस आर्टिकल को। तो अनुच्छेद का नाम बताना है कि किसे आत्मा, मतलब संविधान की आत्मा, ठीक है, संविधान का जो आत्मा है उसके नाम से जाना जाता है। तो वो है आर्टिकल 32, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें क्या चीज़ मतलब इंक्लूड है और किस वजह से इसे हार्ट बोला जाता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हार्ट बोला जाता है, आत्मा बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ जो आंदोलन हुआ था उसके संस्थापक कौन थे? तो वो उसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। कौन थे? सर सैयद अहमद खान, जो कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन जो हुआ था उसके संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान थे। नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? तो एक अधिवेशन हुआ था, ठीक है, तो उस अधिवेशन का नाम पूछा जा रहा है। तो भारत आपको पता होना चाहिए कि एक नरम दल हुआ करता था और एक गरम दल हुआ करता था। ठीक है, नरम दल और गरम दल। तो एक कांग्रेस का एक अधिवेशन किया गया, उस अधिवेशन में दोनों में एकता हो गई। ठीक है, यानी कि दोनों यूनाइट हो गए, एक साथ मिल गए। तो कौन सा अधिवेशन था, कौन सा सेशन था? तो वो था लखनऊ का जो सेशन 1916। उसमें क्या हुआ था कि जो नरम दल थे और गरम दल थे वो क्या हो गए? आपस में यूनाइट हो गए। ठीक है, जो नरम दल और गरम दल थे वो आपस में मिल गए। ठीक है, वो आपस में क्या हो गए? मिल गए। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि वो कौन सा सेशन था। तो लखनऊ सेशन 1916, उसमें क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल में एकता हो गई थी। तो आई होप आपको जो भी चीज़ बताया गया होगा समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।